सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती होती है जिसमें कि टमाटर की खेती में अवांछित घास पैदा हो जाता है। अवांछित घास से मेरा मतलब है कि टमाटर के खेत में हमारा जैसे क्या होता है कि एक हमारा मोथा घास हो गया या दूसरा घास हो गया, वो फूल टाइप, वो हमारी खेती में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो किस हद तक हमारी खेती को प्रभावित करता है, क्या क्या उस घास से हमारे नुकसान है और उसको मिटाने के लिए हमें कौन सी स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और पूरी वीडियो अंत तक देखना कि ये जो घास होता है ये हमारी खेती को किस हद तक प्रभावित करता है। ठीक है किसान भाइयों, तो जैसा कि आप सभी किसान भाई देख सकते हैं, ये मोथा घास है। देखिए मोथा, आपको पता है इसकी जड़ जो होती है वो बहुत नीचे तक होती है, या ऐसा हो गया या ये वाला घास हो गया। ये हमारी टमाटर की खेती में क्या करती है, कि किस हद तक रोल अदा करती है। तो सबसे पहले तो ये किसान भाइयों की ये क्या करती है कि अगर आप किसी भी प्रकार के बढ़िया से बढ़िया फर्टिलाइजर खाद होगी, आप बोरोन का प्रयोग करते हैं, 12-32-16 का करते हैं, या बोल्ट आती है, बढ़िया खाद होती है, किसी भी उपजाऊपन बनाने के लिए आप प्रयोग करते हो किसी भी प्रकार की खाद का, तो उनका असर, या पानी आप लगाते हो उनका असर ये चूस लेते हैं। इतना हमारे टमाटर का पौधा होता है वो असर नहीं ले पाता जितना कि ये हमारा अवांछित घास होता है ये ले पाता है। जिस कारण कि आप कहते हो कि हमारी खेती में साइज नहीं बन पा रहा है टमाटर का, या टमाटर में रोग लग रहे हैं, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे ना आपको तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो ये घास का मोती घास की जड़ तो बहुत नीचे तक होती है। अगर आप शुरू में गोबर खाद का प्रयोग करते हैं या बहुत सारे फर्टिलाइजर आते हैं आज के टाइम पे उनका प्रयोग करते हैं, तो उनका जो आधे से ज़्यादा असर होता है, 75% असर ये खरपतवार होता है, ये उठा लेता है। क्योंकि आप सभी ने देखना किसान भाइयों कि जब आप टमाटर की खेती लगाते हो तो इतना हमारा टमाटर का पौधा नहीं बढ़ता जिससे जल्दी हमारा ये खरपतवार बढ़ जाता है। जितने भी पोषक तत्व होंगे आप पानी लगाएंगे, आधे से ज़्यादा असर यही हमारा खा लेता है इसमें। और इसका दूसरा, पहला कारण तो आपको मैंने बता दिया कि इसका जो नुकसान है। दूसरा कारण नुकसान क्या है इसका, कि बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं, जैसे ये हो गया किसान भाइयों, या ऐसा हो गया, या मोथा घास हो गया, इनमें क्या होता है कि चूसक कीट लगते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे हमारे खरपतवार होते हैं, अवांछित घास होता है जो पैदा हो जाता है टमाटर के खेत में, उनकी तरफ क्या होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं, चूसक कीट होते हैं, या हमारी मक्खी मान के चलिए आप, रेड माइट होते हैं, व्हाइट माइट होते हैं, छोटे छोटे माइट होते हैं। ठीक है, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इनमें लगते हैं। जब वो इन पे अटैक करेंगे तो इनको खत्म खाने के बाद वो सीधा हमारे टमाटर के पौधे पे डायरेक्ट हमारे पौधे पे वो अटैक करेंगे और हमारी खेती काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। और जिससे क्या होता है कि हम तो स्प्रे, जब किसी भी प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, हम तो टमाटर के पौधे के ऊपर ओनली प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि खरपतवार से, कि इसमें चूसक कीट रहते हैं, वो इसके पश्चात हमारी खेती में ट्रांसफर होते रहते हैं, और इसी प्रकार संक्रमण धीरे धीरे हमारा फैलता रहता है। क्योंकि हमारी खेती में पहले रोग लगे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मक्खी का रोग हो गया या और भी वायरस हो गया, ये लगते रहते हैं, लेकिन जब खरपतवार होगा इससे भी संक्रमण धीरे धीरे फैलता है। कि ये घास होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चूसक कीट होते हैं, एक बैक्टीरियल टाइप होते हैं जो कि हमारी खेती में सीधा इम्पैक्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारी अभी खेती है, ये हमारी बड़ी खेती हुई है, लेकिन जब हम खरपतवार ज़्यादा रहेगा, अभी तो ये जल रहा है, इसके लिए मैंने स्प्रे कर दी ताकि ये जल जाए। अगर तो आपके पास है टाइम किसान भाई, तो आप इसको किसी हथियार से, मतलब जैसे हम औजार होते हैं, औजार से इसको उखाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है जब बड़ी पैमाने पर हम खेती करते हैं। तो इस बात के लिए आप क्या करें कि इसके लिए सबसे बेस्ट स्प्रे आती है किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा ग्रेमेक्सोन, सिजेंटा का आती है ग्रेमेक्सोन। उसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। कम से कम 3 महीने तक उसके बाद घास उस खेत में नहीं होता है। आपको उसका प्रयोग करना, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है कि जब उसकी स्प्रे करोगे तो वह मिट्टी में जैसे ही उसका पड़ेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ पौधे के ऊपर ही उसका असर रहेगा और पौधे की जड़ों पे सीधा इंपैक्ट करेगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर स्प्रे करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे अभी उसका असर रहेगा, नहीं, वो मिट्टी में मिलते ही न्यूट्रल हो जाता है। बहुत ही बढ़िया देखने को है, हर्बिसाइड टाइप है, उसका प्रयोग करें। ठीक है, अगर बढ़िया टमाटर की खेती करना चाहते हो तो खरपतवार तो हमारे खेत में कभी भी नहीं होना चाहिए। खरपतवार से क्या होता है आपको पता है कि पहले तो किसी प्रकार के खाद प्रयोग करते हैं, खाद पानी होगी, तो उसका जो असर होता है वो ज़्यादातर हमारा खरपतवार ले लेता है और हमारे टमाटर का जो साइज़ बनना रुक जाता है। ठीक है, तो बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि कमेंट में करते हैं कि साइज़ नहीं बन रहा है, या पौधे की ग्रोथ रुक गई, या पौधा पतला सा बढ़ गया है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो क्या होता है कि स्प्रे तो हम सिर्फ पौधों पे करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं फिर भी चूसक कीट कहाँ से, लेकिन एक बैक्टीरियल होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। ठीक है, वो हमें नहीं दिखाई देते, वो सूक्ष्मदर्शी दिखाई देते हैं, जो कि हमारे इस घास में छिपे हुए रहते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बढ़िया टमाटर की खेती करना चाहते हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खरपतवार जो होता है वो बहुत बड़े रूप से हमारी खेती को प्रभावित करता है। इस बात को आप एक नॉर्मल बात के रूप में मत लेना किसान भाइयों, क्योंकि ये जो घास होता है ये एक तो हमारे जो
उपजाऊपन होता है मिट्टी का, इसको जीरो कर जाता है। जितना भी हमारे फर्टिलाइजर या फर्टिलाइज हमारी ज़मीन होती है उसका असर ये जीरो कर देता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। क्योंकि आप सभी अपना कर देख लेना किसान भाई। जैसे ये घास हो गया, इसकी देखना आप, इतना है ना ये बिल्कुल सख्त हो गया, इतनी जड़ें नीचे तक है इसकी। देखिए आप टमाटर के पौधे की देख लेना, टमाटर की जड़ें गांठें बनी होगी, वायरस लग जाता है इनसे ना, ज़्यादातर संक्रमण फैलता है। आगे से आगे प्रजनन करते रहते हैं छोटे छोटे जीवाणु, जैसे माइट होते हैं, रेड माइट, वो भी धीरे धीरे आगे आगे प्रजनन करके पूरे खेत को तबाह कर देते हैं। इसी प्रकार से इनमें भी बहुत सारे कीट पतंगे, चूसक कीट होते हैं, या हमारे जो कर्ल होता है येलो वायरस, इन्हीं कारण की ज़्यादातर लगता है। अगर खेत हमारा साफ सुथरा हो, किसी प्रकार के इस प्रकार का खरपतवार ना हो, तो हमारी टमाटर खेती बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। तो इन बातों का आपको रखना है विशेष ज्ञान। अगर आप एक प्रोफेशनल रूप से बढ़िया रूप से खेती करना चाहते हैं तो ये मेरी इन बातों का रखें किसान भाइयों, और इस प्रकार की बढ़िया हमारी खेती होती है, बढ़िया टमाटर हमारे लगेंगे। बस इन बातों का रखें विशेष ध्यान, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, और इसके लिए ग्रामेक्सोन का प्रयोग करें। सिजेंटा की बहुत बढ़िया है, बहुत सी आती हैं इसमें तो, लेकिन आप ग्रामेक्सोन का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है किसान भाइयों। तो इसी प्रकार प्यार सपोर्ट हमेशा चैनल पर बनाए रखें। आपके लिए बड़ी से बढ़िया जानकारी मैं हमेशा लेकर आता रहता हूं। किसी प्रकार की कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना, आपके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। या आपको किसी भी स्प्रे मेडिसिन को कमेंट करके आप बताएं, मैं उसको आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई भी किसान भाई कमेंट करेगा, रिप्लाई सबको मिलेगा, ठीक है किसान भाई। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।